हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लैब पर स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो अग्निवीर एयरपोर्ट नेवी और आर्मी है, इसके अंदर जो अग्निवीर स्कीम शुरू हुई है, तो इस अग्निवीर स्कीम के तहत हमें कितने पैसे दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, कितने महीनों का या कितने साल का हमें बीमा दिया जाता है, तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाला। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं। तो इसके अंदर आता है वेतन भत्ते एवं लाभ। तो इसमें साफ किया हुआ है कि अग्निवीरों को एक निश्चित वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ रुपये 30,000 प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम कठिनाई पोशाक और यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। मतलब 30,000 से इसकी जो स्कीम तहत हुई है, तो एक साल में 30,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। और इसके अलावा जोखिम कठिनाई पोशाक और यात्रा भत्ते वो सरकार के द्वारा अलग से दिए जाएंगी। तो ये तो क्लियर कर दी गई। इसके बाद में आएगी सेवा निधि। सेवा की अवधि पूरी होने पर अग्निवीरों को वन टाइम सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा, जिसमें उनके मासिक और योगदान के साथ साथ सरकार द्वारा सम्मान योगदान शामिल होगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है। तो मैं आपको शुरू से अंत तक बता देता हूँ कि इसके अंदर कितने पैसे बनते हैं। इन सबको जोड़ जुड़वा के मैं आपको बता दूंगा। तो इसके अंदर आता है कि पहला वर्ष होता है ना, उसके अंदर हमें 30,000 का रुपये देते हैं, लेकिन हमारे हैंड में कितने देते हैं, तो वो 21,000 रुपये देते हैं। 21,000 रुपये देते हैं और 9,000 रुपये वो काट लेते हैं, वो हमारे बैंक में जमा कर लेते हैं। और 9,000 रुपये वो हमें अलग से हमारे मतलब जो अकाउंट है उसमें ऐड होते रहते हैं। 9,000 तो हमारे अकाउंट में रहते हैं, और जो 5.2 लाख की सैलरी है वो अलग से हमें दी जाती है। इसके बाद में जो आता है वो दूसरा वर्ष है। दूसरे वर्ष में है 33,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से हमें हाथ में 23,100 रुपये दिए जाते हैं, और जिसमें से 9,900 रुपये काट लिए जाते हैं, जो कि हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं। और इसके बाद में जो आता है तीसरा वर्ष आता है। तीसरे वर्ष में क्या होता है कि तीसरे वर्ष में 33,500 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से हमें 25,500 रुपये दिए जाते हैं, और 10,950 रुपये हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं। लगभग उतने ही हमारे 10,950 रुपये जमा होते रहते हैं। इसके बाद में जो आता है वर्ष वो होता है चौथा वर्ष। चौथा वर्ष में क्या होता है कि जो हमारा मतलब बैलेंस है वो बढ़ जाता है, वो 40,000 रुपये हो जाता है, और जो हमें हाथ में दिया जाता है वो 28,000 रुपये दिए जाते हैं, और जो 12,000 रुपये है वो हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं। लगभग उतने ही रुपये कितने मतलब 12,000 रुपये हमारे फंड में जमा होते रहते हैं। इसके बाद में लगभग 5.2 लाख रुपए हमारे बैंक में जमा हो जाते हैं, और 5.2 लाख की हमारी जो अग्निवीर की स्कीम खत्म होने के बाद में हम 4 साल के रिटायरमेंट में 5.2 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो मैं आपको अब जोड़ के बताता हूँ कि मतलब ये है ना 21,000, 23,000, 100, 25,550, 28,000, ये कुल कितने रुपये हो गए। तो मैं ये कुल कितने रुपये हो गए ये बताता हूँ। तो अब मैं आपको टोटल बता देता हूँ कि जो हमारा पहले साल में कितने दिए गए थे, 21,000 रुपये दिए गए थे, तो इसके अंदर 12 से गुणा कर दिए। एक साल के हो गई 23,000 को 100 थे, तो इसे 12 से कर दिया। फिर 25,500 थे, इसके 12 से 28,000 को 12 से करने के बाद में हमारे जो टोटल बना 11,71,800 रुपये बन चुके हैं। इसके बाद में जो हमारी टोटल रुपये कितने हो गए, 11,71,800 हो गए। हमें मतलब बैंक में कितना जमा हो गए, 5,02,000 रुपये बैंक में जमा होंगे, और ऐसे ही 5,02,000 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे। तो हमारे जो रुपये टोटल हो जाते हैं, तो वो 21,75,800 रुपये हमारे 4 साल के बन जाते हैं। तो ये बहुत सारी इनकम, मतलब ये इनकम कम नहीं है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर कितने रुपये और दिए जाएंगे। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसके नोट में क्या लिखा हुआ है। तो इसके नोट में लिखा है अग्निवीर ग्रेच्युटी और पेंशन संबंधी लाभों का हकदार नहीं होगा। मतलब जो अग्निवीर है वो 4 साल के रिटायरमेंट के बाद में उसे कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी। मतलब अब सरकार ऐसे कर रही है कि उसको 5% आरक्षण किसी अन्य नौकरी में दे दी जाएगी। तो वो सरकार के द्वारा अभी चलाया जा रहा है, तो वो आगे मतलब 4 साल में रिटायर होंगे तब तक आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद में है कि 9 जीवन बीमा। आपका जीवन बीमा कितना है। अग्निवीर को सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। आपको अगर आपके वहाँ पर कोई एक्सीडेंट के कारण मृत्यु हो जाती है, तो आपके परिवार को 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी बीमा कर दिया जाएगा। इसके बाद में है कि मृत्यु मुआवजा, कि आप कितना मृत्यु मुआवजा है, तो आपको 48 लाख रुपए तो दिए जाएंगे, लेकिन आप अगर सेवा में काम कर रहे हो तो वहाँ पर ही मृत्यु होने पर आपको 44 लाख रुपए का वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर के वारिस को प्रदान कर दिया जाएगा। लगभग ये 92 लाख रुपए होंगे
जो कि आपको प्रदान किए जाएंगे आपके परिवार को, जो कि आपका परिवार ऐसे से अपनी ज़िंदगी जी सकता है आपकी मृत्यु के बाद। इसके बाद में आता है विकलांगता मुआवजा। अगर आप विकलांग हो जाते हो किसी एक्सीडेंट के कारण तो आपको मुआवजा दिया जाता है, जो कि 100, 75, 50% विकलांग के लिए क्रमशः 44, 25, 15 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्निवीर को प्रदान की जाएगी। अब इसके बाद में है कि अगर आप इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो www.joinindianNavy की वेबसाइट पर आप इसको देख सकते हो। और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।